नमस्कार बच्चों, आपको प्यार भरा नमस्कार। आप सबों का राणा बेसिक फिजिक्स में स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ह्यूमन आई, मानव नेत्र। और हमको जैसा उम्मीद है कि जितना आपका कंटेंट हमने बना दिया है, इस कंटेंट से आपका नीट, आईआईटी या जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे बायोलॉजी के छात्र हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इस कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा ह्यूमन आई, मानव नेत्र। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं ह्यूमन आई की। कि नेत्र जो है, नेत्र दो प्रकार के होते हैं। ये जो नेत्र भगवान ने दिया, ये क्या है? यह एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है। ये नेचुरल है। यह कैसा यंत्र है? यह नेचुरल यंत्र है जिसे हमें भगवान ने प्रदान किया। और यह जो नेचुरल प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है, यह दो प्रकार का होता है। एक सरल आँख होता है और एक जटिल आँख होता है। एक कैसा आँख होता है? सरल आँख। एक जटिल आँख होता है। सरल आँख किसके पास होता है? ह्यूमन बीइंग के पास होता है। ह्यूमन बीइंग के पास सरल आँख होता है। और एनिमल्स के पास ये जटिल आँख होता है। इसको कंपाउंड नेत्र भी कहते हैं। देखिए, ये कॉम्प्लेक्स और इसको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड आई भी कहते हैं। अब भाई, हम लोगों में एक क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि भाई, हमारी आंखें सरल आंखें हैं, जबकि जानवर की आंखें, एनिमल की आंखें कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड आंखें हैं। तो भाई, इसके लिए हम लोग को सोचना नहीं है कि भगवान ने हमें जो दिया, ये आई जो दिया भगवान ने, ये हमारा जो आई है, ये एडवांस्ड आई है। ये हमारा भगवान ने जो हमें आई दिया, आंख दिया है, ये एडवांस्ड आंख है। एडवांस्ड आंख क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सरल आंख होता है वह एक बार में वस्तु के पूरे प्रतिबिंब को रेटिना पर बना देता है। यह टुकड़ों में नहीं बनाता। यह एक बार में पूरा प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर प्रतिबिंबित कर देता है, जिसको कि हमारी आंखें आसानी से देख लेती है। हमारी रेटिना आसानी से प्रतिबिंब को समझ लेता है और मस्तिष्क को इसका संदेश नर्व्स के द्वारा भेज देता है। जबकि ये जो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स जटिल आंख है, यह प्रतिबिंब को टुकड़ों में बनाता है। यह प्रतिबिंब को कैसे बनाता है? यह टुकड़ों में बनाता है। यह एक बार में पूरे प्रतिबिंब को नहीं बनाता। यह टुकड़ों में, मान लिया पहले ऊपर वाले भाग को अगर देख रहा है जानवर, तो निचले भाग को नहीं देखेगा। आपके बीच वाले भाग को देख रहा है तो ना ऊपर दिखाई पड़ेगा वह, ना नीचे दिखाई पड़ेगा। यानी किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को पूरा वह एक बार में नहीं देख पाता, वह टुकड़ों में देख पाता है। इसलिए उसकी आंख का नाम क्या पड़ा है? कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड आंख या जटिल आंख उसको कहते हैं। अब हम लोग आते हैं कि भाई, हमारा जो आंख है, हमारा जो मानव का जो नेत्र है, मानव नेत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। थोड़ा सा हम लोग चित्र की सहायता लेते हैं। इसका चित्र बनाना बड़ा आसान है, गौर कीजिएगा। ये देख लीजिए, ये सबसे बाहरी भाग है। अगर हमारी आंख को आप देख रहे होंगे,
ये जो उजला वाला भाग दिखाई पड़ रहा है, ये उजला वाला भाग, इसी उजले वाले भाग को क्या कहते हैं? श्वेत पटल या स्क्लेरा कहते हैं। ये बाहरी भाग है, इस बाहरी भाग को क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं। इसका नाम क्या है? श्वेत पटल नाम। ठीक है, समझ आई बात? अगर आप इसे बाहरी नहीं अंदर की भाग बना लें तो इसमें 3 परत होते हैं। कितने परत होते हैं इसमें? 3 परत होते हैं। आसानी से बन जाए उसको हम दिखा रहे हैं आपको। अगर इसको हम अंदर की भाग मान लें तो इसका जो बाहर का भाग है, ये बाहर का भाग, बाहर मध्य भाग है, यह मध्य भाग लाल होता है। और जो फिर बाहरी भाग होता है, वह बाहरी भाग फिर अलग कलर का होता है। आपको 3 कलर दर्शा दें, तो कौन सा डालें? ये डाल देते हैं। ठीक है, अब इसके नाम को लिखते हैं। ये जो बाहरी भाग है, इस बाहरी भाग को श्वेत पटल बाहरी भाग को श्वेत पटल या स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरा, SCLERA। ठीक है, ये जो बाहरी भाग है यह स्क्लेरा कहलाता है। और इसका नाम, यह श्वेत पटल है, यह नेत्र का उजला भाग है। गौर से देखिए, यह नेत्र का कैसा भाग है? उजला भाग है, जो सबसे बाहर होता है। यह पूरे नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। यह क्या करता है? पूरे नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। आपको ये उजला ही बना दें। चल, अब आप देख रहे होंगे ये क्या है? ये श्वेत पटल है। हमारी आंख में जो उजला उजला पोर्शन दिखाई पड़ रहा है वही श्वेत पटल है। और इसका काम क्या है? इसका काम है पूरे नेत्र को सुरक्षा प्रदान करना। इसका काम क्या है? पूरे नेत्र को सुरक्षित रखना इसका काम है। अब दूसरे भाग में आते हैं। ये सेकेंड वाला भाग जो लाल वाला दिख रहा है, ये लाल वाला भाग दिख रहा है, चलिए उसको देख लें। तो जो लाल वाला भाग है उसको क्या नाम पड़ा है? सो देखिए, उसका नाम है कोरवाइड। उसका क्या नाम है? उसका नाम है कोरवाइड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका नाम क्या है? कोरवाइड है। और यह श्वेत पटल के बाद अंदर का परत है। जो लाल वाला देख रहे थे वो परत है। अब लाल क्यों दिए उसका कारण देखिएगा। यह नेत्र को पोषण प्रदान करता है, यानी यह नेत्र को भोजन देता है। हमारा नेत्र स्वस्थ रहे,
स्वस्थ रहने के लिए यह जो क्लोराइड है, यह क्लोराइड क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। अब लाल होने का कारण देखिए, इसमें खून, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, पोषक तत्व, इतने सारे पार्ट इसमें मौजूद होते हैं। और आपके आंख में कीड़ा चला गया, आप गाड़ी चलाते चलाते आंख में अगर कीड़ा पड़ गया तो आप क्या करते हैं, आंख को ऐसे करके रगड़ देते हैं। अगर इस आंख को रगड़ दिए तो आंख कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। आंख लाल होने का कारण भी यही परत है, क्लोराइड ही लाल दिखता है। तो क्लोराइड का भी आप फिगर देख लिए होंगे। यहां देखें, ये जो लाल वाला पोर्शन है, ये लाल वाला पोर्शन क्या है, यह लाल वाला पोर्शन ही क्लोराइड है। अब तीसरे परत पे आते हैं। बहुत आसान है, अगर आप फिगर को समझ लीजिए ना तो ये बहुत आसान है समझना। इसको और मोटा कर दें। चलिए अब आते हैं तीसरे पोर्शन पे। तीसरा पोर्शन है रेटिना। तीसरा पोर्शन क्या है बाबू, रेटिना है। अब रेटिना, इसी परत पर प्रतिबिंब बनता है। सबसे सुग्राही भाग अगर आंख का है तो यही भाग सबसे अधिक सुग्राही होता है। और इसी परत पर क्या बनता है, रेटिना पर ही क्या बनता है, हमारा प्रतिबिंब बनता है। और यह आंतरिक परत भी कहलाता है। क्यों कहलाता है, तो सबसे पहले स्क्लेरा, स्क्लेरा के बाद कोरोइड, और कोरोइड के बाद रेटिना। तो सबसे इसमें कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, बाहरी लेयर को आपने क्या नाम दिया, स्क्लेरा, श्वेत पटल। उसके बाद आपने नाम क्या दिया, जो बीच में लाल रंग का था, कोरोइड। उसमें क्या घटना घट रही थी, उसमें खून मौजूद था, ऑक्सीजन मौजूद था, पोषक तत्व मौजूद थे। रगड़ने के बाद वही लाल दिख रहा था, वो हो गया आपका कोरोइड। उसके बाद वाला जो काला रंग से बनाए थे उसका नाम क्या है, रेटिना है। और रेटिना सबसे अधिक सुग्राही होता है। यह किस तरह का कार्य करता है, यह पर्दा के तरह कार्य करता है। इंग्लिश में आप कहते हो ना स्क्रीन, SCRREN, स्क्रीन। तो यही स्क्रीन है हमारा रेटिना। और यह काम ऐसा क्यों करता है, क्योंकि इसमें कौन मौजूद होते हैं, फोटो सेंसिटिव सेल मौजूद होते हैं। कौन मौजूद होते हैं, फोटो सेंसिटिव सेल मौजूद होते हैं। और ये फोटो सेंसिटिव सेल जो प्रकाश आ रही है, आई लेंस से अंदर प्रवेश कर रहा है, उस पर जो प्रकाश से प्रतिबिंब आ रहा है, सबको इसी के द्वारा वह समझ लेता है कि कौन सा क्या आ रहा है, क्या प्रतिबिंब बनता है। यही कारण है कि इस पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना में कौन मौजूद होता है, रेटिना में फोटोसेंसिटिव सेल मौजूद होता है। आगे और देखिएगा और कितना फोटोसेंसिटिव सेल होता है। इसमें क्या होता है, फोटोसेंसिटिव सेल मौजूद होता है। और फोटोसेंसिटिव सेल के कारण ही यह क्या करता है, रेटिना पर पर्दा बनाता है। रेटिना का फिगर देख लिए। अब रेटिना पर फोटोसेंसिटिव सेल कौन होते हैं, इसमें होता है कलर सेल, जिसका नाम है कौन सेल, हिंदी में कहते हैं शंकु सेल। शंकु सेल जो है रंग को पहचानता है। शंकु सेल रंग को पहचानता है, लाल, काला, हरा, नीला, जो भी रंग हो, उस रंग को कौन पहचानता है, शंकु सेल पहचानता है। और अगर शंकु सेल में कोई दिक्कत आ गई है, कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो गया है, तो उस व्यक्ति को कौन सा रोग होगा, उस व्यक्ति को वर्णांधता का रोग होगा।
तो ये जो कौन सेल है, शंकु सेल, कहाँ पाए जाते हैं? ये रेटिना में, वो जो काला वाला फिगर बना था, काला वाला भाग में कौन पाया जाता है? तो ये शंकु सेल होते हैं। इसको कलर सेल कहते हैं। यह रंग को पहचानता है। और अगर किसी व्यक्ति को वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस है, इसको वर्णांधता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो प्राथमिक रंग कितने हैं? प्राथमिक रंग 3 है। तो देखिए कौन कौन से प्राथमिक रंग है? नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल को पहचानने में उसको दिक्कत आ जाएगी। इस नीला, हरा, लाल को वह नहीं पहचान पाएगा यदि उसका शंकु सेल खराब हो गया है। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं। अगले पॉइंट में क्या कहता है कि यदि उस व्यक्ति को ऐसा रोग हो गया है, जी क्या कहा? उसमें फर्क कर पाना मुश्किल हो जाता है। अब इसके बाद दूसरा सेल का नाम क्या है? क्षण सेल। दूसरा सेल का नाम क्या है? क्षण सेल। कहां पाया जाता है? ये रेटिना में पाया जाता है। आपने क्या देखा कि रेटिना में 2 सेल पाए जाते हैं। एक को कहते हैं कोन सेल और दूसरे को कहते हैं रॉड सेल, क्षण सेल। दोनों की आकृति होती है ये हो गया आपका कौन सेल, शंकु सेल जिसको कहते हो। ये कलर को पहचान करता है। ये क्या करता है? ये कलर को पहचान करता है। और मुख्यतः 3 कलर को पहचान करता है, जिसको प्राथमिक रंग कहते हैं। लाल, हरा, ग्रीन जिसको कहते हो, और ब्लू। इन 3 रंग को पहचानने के लिए कौन सा सेल आता है? कौन सेल आता है। और जो क्षण सेल होता है, क्षण सेल प्रकाश या धुंध, प्रकाश में कार्य करता है। मतलब रोशनी हुआ तो रोशनी, उजले प्रकाश को कौन पहचानेगा? तो वो क्षण सेल पहचानेगा। या धुंध प्रकाश होता है तो उसको कौन पहचानता है? क्षण सेल पहचानता है। ये आपका प्रैक्टिकल है। जब आप सोने जाते हो तो क्या करते हो? आप लाइट को ऑफ करते हो। जिस समय आप लाइट को ऑफ करते हो आपको उस समय कुछ नहीं दिखता, बिल्कुल अंधेरा दिखता है। लेकिन कुछ देर के बाद थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। तो वो कार्य किसका है? वो क्षण सेल का कार्य है कि ब्राइट प्रकाश, चमकीले प्रकाश को पहचानता है या धुंध प्रकाश को पहचानता है, और उसी में वह हमारी आंखों में कार्य करता है। अगर क्षण सेल में कोई प्रॉब्लम आ गया तो रतौंधी नामक बीमारी उत्पन्न होता है। क्षण सेल में यदि कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो गया तो रतौंधी नामक बीमारी उत्पन्न होगा, और इस रतौंधी में अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, नथिंग। यानी शाम हुआ 7-8 बजे जो अंधेरा छा जाता है उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये किसके प्रॉब्लम के कारण आता है? क्षण सेल के प्रॉब्लम के कारण आता है। क्षण सेल कहाँ मौजूद होता है? रेटिना में मौजूद होता है। ठीक है, तो क्षण सेल का आकार क्या है? ये बेलन के आकार का होता है। ये हो गया आपका क्षण रॉड, इसको कहते हैं रॉड सेल। तो रॉड सेल का क्या कार्य हो गया? ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, अंधेरे में और उजले प्रकाश में यह कौन कार्य करता है? यह क्षण सेल कार्य करता है। आगे बढ़े। आप इससे उकताना नहीं है, आप 2-3 बार इसको निकाल के पढ़िएगा, हमारी वॉइस को सुनिएगा, सर क्या समझा रहे हैं। 2-3 बार में खुद ब खुद स्वतः याद हो जाएगा, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
अगले क्वेश्चन में, अगले पार्ट में आते हैं। अगला पार्ट क्या बोल रहा है सो देखें। चलिए अगला पाठ क्या कह रहा है। और जो रतौंधी नामक बीमारी होता है, यह बीमारी किसके कारण उत्पन्न होता है? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी होता है। अब आइए, सबसे अधिक सूक्ष्मग्राही भाग रेटिना में भी दो बिंदु होते हैं। आइए क्या क्या है? सबसे सूक्ष्मग्राही, माइक्रो सेंसिटिव, सबसे अधिक सेंसिटिव। आइए पहले फिगर पे आते हैं। कहां थे फिगर पे? बैक आते हैं जी। तो आपने क्या पढ़ा था? ये भाग रेटिना है। इस भाग में पहला बिंदु जिसका नाम क्या है? यहां पर एक बिंदु होता है, किस कलर का? पीला कलर का। और इसी पीले कलर के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? पीत बिंदु पड़ा है। इसका नाम क्या पड़ा है? पीत बिंदु पड़ा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम पीत बिंदु, या इसको कहते हैं येलो। देखिए पीला है ना, पीले कलर से दिए हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? येलो स्पॉट। इसका क्या नाम है? येलो स्पॉट। ठीक है। अब आइए पीत बिंदु के बारे में पढ़ें। पीत बिंदु सबसे सूक्ष्म सुग्राही भाग है। फिगर देख लिए ना, आगे चलते हैं। यह क्या है? यह सबसे अधिक सूक्ष्म और सुग्राही भाग है, जहां पर सबसे अधिक क्षार एवं शंकु सेल होते हैं। समझिए बात को। क्षार सेल, शंकु सेल कहां पाया जाता था? तो रेटिना में पाया जाता था। शंकु सेल का काम क्या था? कलर को पहचानना। और क्षण सेल का क्या काम था? ब्लैक एंड व्हाइट, उजले प्रकाश और धुंध प्रकाश को पहचानना। और इसकी मात्रा सबसे अधिक कहां होती है? इसकी मात्रा सबसे अधिक पीत बिंदु में होती है। इसका मतलब है कि अगर हमको किसी चीज को तीव्र दिखना है, मतलब किसी चीज को गौर से देखना है, जिसका प्रतिबिंब हमारे नेत्र पर स्पष्ट बने, तो वह प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए? वह प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनना चाहिए। अगर पीत बिंदु पर बन गया तो पूरा प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा, क्योंकि वहां सबसे अधिक क्षण एवं शंकु सेल की मात्रा है। कलर को भी पहचान लेगा, साथ में ब्लैक एंड व्हाइट जो प्रकाश है उसको भी पहचान लेगा। इसका नाम दूसरा मेकुला होता है। इसका दूसरा नाम क्या है? मेकुला। ये कंपटीशन का वर्ड है। इसको मैं क्या कहते हैं? पीत बिंदु को मेकुला भी कहते हैं। और यहां पर क्या होता है? तीक्ष्ण और फोकसित प्रतिबिंब बनता है। अभी क्या बोल रहे थे कि हमको किसी चीज को गौर से देखना है, पूरा स्पष्ट देखना है, तो वह प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए? पीत बिंदु पर बनना चाहिए। हम आंख से अपने आंख को समंजित करते हैं, एकोमोडेशन करते हैं, ताकि हमारा आंख उस वस्तु को अच्छी तरह से देख सके। ये हो गया आपका क्या? पीत बिंदु या मेकुला हो गया। हमको लगता है अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आइए आगे जब बढ़ते हैं तो आगे हमको फिर फिगर अभी बनाना होगा, दिखाना होगा आपको। क्या कह रहा है सो देखिए।
पहले अंध बिंदु आ गया। चलिए अंध बिंदु से आगे पीत बिंदु में एक बिंदु और है, हम आप पहले आपको वो पढ़ा लें तब इसको देखेंगे। हाँ मिल तो गया। जी देखिए, कहता है पीत बिंदु के केंद्र में मध्यगर्त, हिंदी नाम क्या है इसका? इसका हिंदी नाम है मध्यगर्त, और अंग्रेजी नाम क्या है? फोविया सेंट्रालिस। अंग्रेजी नाम क्या है? फोविया सेंट्रालिस। होता कहाँ है? तो पीत बिंदु के केंद्र में होता है। होता कहाँ है? यह पीत बिंदु के केंद्र में होता है बाबू, इस चीज को गौर कीजिएगा। एक छोटा गड्ढा होता है जो रेटिना का सबसे, देखिए यहां विशेषण लग गया, सबसे सूक्ष्मग्राही। वहां पर क्या पढ़े थे पीत बिंदु में कि वह सूक्ष्मग्राही होता है, लेकिन यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? यह सबसे अधिक सूक्ष्मग्राही भाग होता है। चलिए इसके विषय में हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा पहले हम लोग फिगर पे आते हैं। फिगर पे आते हैं। क्या बोला कि इसके भी केंद्र में, इसका जो मध्य भाग है ना यहाँ पर बिल्कुल केंद्र में एक और स्पॉट होता है। उस स्पॉट का क्या नाम है? कलर चेंज कर देते हैं, इस कलर से ले लें, आइए इस कलर से देखें। इस भाग का नाम क्या है? मध्यगर्त। मध्यगर्त, इस भाग का नाम क्या है? इस भाग का नाम है मध्यगर्त, और अंग्रेजी नाम क्या है? फोविया सेंट्रालिस। अंग्रेजी नाम क्या है इसका? फोविया सेंट्रालिस। फोविया सेंट्रालिस, ठीक है। और ये जो फोविया सेंट्रालिस है, ये होता क्या है? आप कहीं पर अगर निशाना लगा रहे हो, निशाना जब लगाते हो ना तो एक आंख को बंद करते हो, एक आंख को खुला रखते हो। क्यों भाई? जो भी उससे प्रकाश आए एक आंख में समा के मात्र एक पॉइंट पर वह फोकसित हो जाए। जब वह एक पॉइंट पर फोकसित होता है, हम दो अपने गन को, आंख के वो जो फोविया सेंट्रालिस है उसको, और उस जिसको मारना है उसको, जब तीनों को एक सीध में ले लेते हैं तब हम गोली चलाते हैं। तो यानी हमारा जो सबसे अधिक सेंसिटिव भाग आंख का होता है वो कौन सा होता है? वो मध्यगर्त होता है, फोविया सेंट्रालिस होता है। यहां तक फिगर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलते हैं आगे। पीत बिंदु ये भी पढ़ लिए हम लोग। चलते हैं आगे। इसको नहीं पढ़े थे, बैक होके पढ़ लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। क्या हम लोग ने पढ़ा था कि पीत बिंदु के केंद्र में मध्यगर्त यानी फोविया सेंट्रालिस नामक एक छोटा सा गड्ढा होता है जो रेटिना का सबसे सूक्ष्मग्राही भाग होता है, यानी जहां से हम किसी चीज को तीव्र रूप से देखते हैं। आइए पहले पॉइंट में आते हैं। इसके पहले पॉइंट में आते हैं, ये है अंध बिंदु। क्या है ये? अंध बिंदु। इसको कहते हैं येलो स्पॉट। इसको क्या कहते हैं? इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ठीक, आ गया। आइए, ये होता कहाँ है? तो वो देखिएगा ना पीछे में जो पोर्शन निकला हुआ है। आइए पढ़ते हैं पहले। रेटिना के जिस स्थान पर प्रकाश स्नायु, प्रकाश स्नायु क्या होता है भाई? ये प्रकाश स्नायु क्या होता है भाई? आपको यदि कोई नाखून से काट लिया तो आपको समझ आती है ना कि कोई क्या कहते हैं,
हम लोग की भाषा में कोई चुट्टी काट रहा है, तो कैसे समझे कि चुट्टी काट रहा है? तो जब नाखून दबता है ना, तो यहाँ से जो स्नायु होते हैं वो हमारे मस्तिष्क को बताते हैं। उसी तरह जब प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करता है तो वहां पे भी स्नायु होते हैं। वह स्नायु किससे जुड़े होते हैं? प्रकाश से, ब्रेन से जुड़े होते हैं, मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। और वह स्थान प्रकाश के लिए तनिक भी संवेदी नहीं होता है। अंध बिंदु संवेदी नहीं होता है, कुछ भी हो जाए हमको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इसे कौन सा बिंदु कहा जाता है? अंध विरोध लिखा गया, यहाँ पे क्या होगा? अंध बिंदु। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अंध बिंदु कहा जाता है। फिगर देख लें, यहाँ फिगर देख लेते हैं भाई। तो ये जो अंध बिंदु था ये क्या है? यहां पे ना इसको पतला कर ले पहले, जो भी हो ब्लैक कलर की ले लेते हैं। यहां पे ना बहुत से इस तरह से ना नर्व निकले होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ये इससे जुड़े होते हैं, रेटिना से जुड़े होते हैं, बहुत सारे नर्व निकले होते हैं। यही है आपका क्या? ऑप्टिक नर्व्स। ये क्या है? ऑप्टिक नर्व। ठीक है। तो यहां पर जब नर्व निकला हुआ है तो रेटिना तो है नहीं। जब रेटिना है नहीं तो इस स्पॉट को क्या बोलेंगे? इसी स्पॉट को क्या बोल देंगे? इसको अंध बिंदु बोल देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ये अंध बिंदु क्यों है? क्योंकि इस पर अगर प्रकाश फोकसित होता है तो इस पॉइंट पे तो नर्व है, रेटिना तो है नहीं। अगर रेटिना होता तभी तो यह क्या बनाता? यहाँ पर प्रतिबिंब बनाता। रेटिना है नहीं, प्रतिबिंब बनेगा नहीं, इसलिए इसका नाम क्या है? अंध बिंदु। इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अंध बिंदु को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ये भी पढ़ लिए थे। आइए इस बात में आप जी। चलिए, तो क्या इसके बाद क्या पोर्शन आता है? कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ होता है? चलिए फिगर में देख लें पहले, है ना। ये जो कॉर्निया होता है ये उभरा हुआ भाग होता है। ये उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। यह एक खिड़की है। क्या है ये? अब बना नहीं है, ये पूरा उत्तल जैसा बनेगा इस तरह से, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये इस तरह से होता है। इसी चीज को यहाँ पे सटा देना। ये बाहर उभरा हुआ भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। अब इसका काम देखिए क्या है? कॉर्निया
ये कॉर्निया क्या है? यह खिड़की के जैसा कार्य करता है, जो आंख के अन्य भाग की अपेक्षा कैसा होता है? ये उभरा हुआ होता है, खिड़की के तरह कार्य करता है। भाई खिड़की के तरह मतलब आप घर में खिड़की क्यों देते हो? खिड़की खोलोगे तो रोशनी अंदर प्रवेश करेगा। उसी तरह कॉर्निया है, कॉर्निया खुलेगा प्रकाश प्रवेश करेगा। तो इसीलिए क्या कहा गया? कॉर्निया, कॉर्निया खिड़की के जैसा कार्य करता है, जो आंख के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक उभरा हुआ रहता है। अभी जो फिगर बनाए थे उत्तल वाला, इस तरह से ये वाला जो फिगर हम लोग का बना था, यही है कॉर्निया। ठीक है, यह क्या है? यह कॉर्निया है। प्रकाश की किरणें इसी भाग से होकर आंख में प्रवेश करता है। देखिए वही बात हो गया, क्या करता है? ये यहीं से प्रकाश की एंट्री होती है, लाइट यहीं से एंटर करता है। यदि खुला तो एंटर होगा, नहीं खुला तो एंटर नहीं होगा। यह सुरक्षा प्रदान करता है, किसको? तो इसके पीछे जो होता है। तो इसके पीछे कौन होता है? यह आइरिस को। देखिए एक शब्द यहां मिला, किसको? यह आइरिस को। तो यहां पर ना एक गोला होता है ऐसे। ये जो हमारे आंख में काला वाला भाग, जो थोड़ा बड़ा वाला गोल सा है, पूरे का उजले भाग के बाद जो काला वाला भाग है, उसी को क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। तो यह आइरिस और पुपिल को, किसको किसको? यह आइरिस और पुपिल को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। या किसको प्रदान? आइरिस और पुपिल को सुरक्षा प्रदान करता है। और हम लोग जब नेत्र दान करते हैं, नेत्र दान करते हैं ना, तो नेत्र मतलब आप लोग क्या समझते हैं? पूरे आंख को निकाल के दे दिया जाता है? जी नहीं सर, पूरे आंख को दान नहीं दिया जाता। नेत्र दान में कॉर्निया को ही दान दिया जाता है। क्वेश्चन है कि नेत्र के किस भाग को दान दिया जाता है? तो नेत्र के कॉर्निया को दान दिया जाता है। ठीक है, तो कॉर्निया का फिगर तो हम लोग देख लिए। इसके बाद आते हैं अगले भाग में आइरिस का, है ना। अगले भाग में किसका आते हैं? आइरिस का फिगर बनाने के लिए आते हैं। चलिए हम लोग अपने फिगर पे चलें। यहां पर ना थोड़ा सा जो गोल काला वाला जो भाग है, वो बिल्कुल गोल है। ये गोल है ना, ये किसके बाद होता है? ये ठीक कॉर्निया के बाद होता है। और इसी में एक बिल्कुल बीच में काला जैसा स्पॉट होता है। ठीक है, ये इसको क्या कह दिए? इसको कह दिए कॉर्निया। ये जो है ये वाला गोलका को क्या कह दिए? आइरिस। और ये जो बीच वाला काला वाला भाग है, उसको क्या कह दिए? पुपिल। पुपिल, ठीक है, आइरिस और पुपिल। अब ये दोनों को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसके पीछे क्या बनेगा उसको पढ़ेंगे। आइए, जी कहता है कि नेत्र का रंगीन भाग, जिस पर हमारे नेत्र का रंग निर्भर करता है, हमारे नेत्र का रंग निर्भर करता है। क्या भाई? अरे वो तो कुर्रा है, अरे उसका तो भूरा आंख है, अरे उसका तो हरा आंख है, उसका तो काला आंख है। ये जो आंख का रंग ले रहे हैं, ये रंग कैसा है? तो भूरा है। तो वो जो रंग निर्भर करता है, इसी आइरिस पर निर्भर करता है कि आंख का रंग कैसा होता है। क्यों भाई? क्योंकि आइरिस में रंगीन वर्णक पाया जाता है। आइरिस में क्या पाया जाता है? रंगीन वर्णक पाया जाता है। उसी रंगीन वर्णक के कारण आइरिस के माने आंख के रंग को हम लोग कहते हैं कि उसका भूरा आंख है, उसका काला आंख है, उसका हरा आंख है। और क्या कहता है? नेत्र के 3 रंग संभव है। कौन कौन? काला, और कौन? हरा,
और कौन बुरा लिखा हुआ है, भूरा, और कौन भूरा, ब्राउन। यह जिस रंग को परावर्तित करता है, ये देखिए क्या कह रहा है ये, यह जिस रंग को परावर्तित करेगा हमारा नेत्र कैसा झलकेगा, उसी रंग का दिखाई देगा। जिस रंग को यह परावर्तित कर देगा हमारा नेत्र वैसा ही दिखाई पड़ेगा। यदि हमारा नेत्र हरे रंग को परावर्तित कर रहा है तो हमारी आंखें कैसी दिखेगी, हरी दिखेगी। भूरे रंग को परावर्तित कर रहा है कैसी दिखेगी, भूरा दिखेगा। हमारा नेत्र जिस रंग को जब परावर्तित करेगा, जैसा रंग का होगा वैसा ही दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमारा जो आइरिस है वही हमारे रंग, आंख के रंग को दिखाता है कि आंख कैसा है। इसके बाद आइए पुपिल, बीच में जो छोटा सा बिंदा था, आइरिस के मध्य में एक छेद होता है, उसे ही क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। इसका रंग हमेशा काला ही होता है, दूसरा रंग नहीं हो सकता। इसको ब्लैक स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। हमेशा वो जो पुपिल होता है उस पुपिल का रंग हमेशा काला ही होता है, और इसको क्या कहते हैं, ब्लैक स्पॉट कहते हैं। इसको छेद क्यों कहा गया, यहीं से प्रकाश एंटर करता है भीतर, अंतिम प्रवेश, फाइनल जो प्रकाश की एंट्री होती है यहीं से एंट्री होती है। किससे, पुतली से होती है। अंतिम प्रवेश नेत्र में पाता है। पुपिल के आकार को कौन नियंत्रित करता है, तो पुपिल के आकार को आइरिस नियंत्रित करता है। क्या है पुपिल का आकार भाई, कितना प्रकाश जाएगा, कितना प्रकाश नहीं जाएगा। यदि तीव्र रोशनी है तो हम लोग आंख को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्यों, अधिक रोशनी हमारे आंख के अंदर ना समा पाए। यदि डिम प्रकाश है तो हम आंख को अपने आंख को बड़ा कर लेते हैं ताकि अधिक से अधिक प्रकाश समाए। तो वही कह रहा है कि आइरिस क्या करता है, पुपिल के आकार को नियंत्रित करता है कि इसको फैला दे कि इसको सिकुड़ा दे। आइए, यह क्या कर रहा है, यह तेज प्रकाश में क्या हो जाता है, ये तेज प्रकाश में यह स्वतः ही छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है, यह स्वतः ही छोटा हो जाता है, स्वतः ही छोटा हो जाता है, ताकि समुचित मात्रा में प्रकाश प्रवेश कर सके। देखिए गौर से, तेज प्रकाश है, तेज प्रकाश में क्या होगा, छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, ताकि अधिक मात्रा में प्रकाश प्रवेश ना करे और हमारी आंखों को खराब ना करे। और जब प्रकाश धुंध होता है, धुंध लिखा हुआ, धुंध, जब प्रकाश धुंध होता है तो यह स्वतः ही फैल जाता है ताकि अधिक मात्रा में प्रकाश प्रवेश कर सके और प्रतिबिंब कैसा बने, चमकीला बने। और ये सारा जो नियंत्रण होता है, ये सारा नियंत्रण किसके द्वारा होता है, आइरिस के द्वारा होता है। ये सारा नियंत्रण किसके द्वारा होता है, आइरिस के द्वारा होता है। आइरिस ही इस सारे को नियंत्रित करता है। नेत्र रस को थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद पहले नेत्र लेंस को पढ़ लेते हैं आगे, उसके बाद नेत्र इसको पढ़ेंगे। ये क्या है, अच्छा हाँ है, ठीक। अच्छा, नेत्र लेंस, पुतली के नीचे जिलेटिन जैसे पारदर्शक। आइए चित्र में आते हैं। पहले हम लोग लेंस का चित्र बना लें। यहाँ पे जो है, यहाँ पर लेंस लगा रहता है, द्विउत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगा रहता है, द्विउत्तल लेंस लगा रहता है, जो सिलियरी मांसपेशी की सहायता से जुड़ा होता है। किसकी सहायता से, सिलियरी मांसपेशी। ये क्या है, ये सिलियरी मांसपेशी है। क्या नाम है इसका, सिलियरी मसल।
मसल्स। ठीक है, ये क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, बाय कॉन्वेक्स कहिए, द्विउत्तल बाय कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, ये किससे जुड़ा होता है, इसके आंख के अंदर क्या होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, और बाई कॉन्वेक्स लेंस के कारण प्रकाश इसके अंदर जाता है, प्रकाश नहीं जाता। यह जो सिलियरी मांसपेशी है, इसका काम क्या है, यह लेंस को दबाता है, लेंस को फैलाता है। समांतर किरणें आ रही हैं, अनंत से समांतर किरणें आ रही हैं, तो अनंत से समांतर किरणें आ रही हैं तो उसको फोकसित करने के लिए फोकस दूरी का अधिक होना जरूरी है, और फोकस दूरी अधिक किसमें होता है, पतले लेंस में होता है। तो ये पतला कैसे बनेगा, तो सिलियरी मांसपेशी क्या करेगा, इसको खींचेगा, और जैसे खींचेगा ये पतला होगा, या रेटिना पर फोकसित होगा। बिल्कुल नजदीक से प्रतिबिंब आ रहा है, अगर नजदीक से प्रतिबिंब आ रहा है तो क्या होना चाहिए, इसकी फोकस दूरी कम होनी चाहिए, तो सिलियरी मांसपेशी क्या करेगा, इसको दबाएगा, जब दबाएगा तो यह अधिक मोटा हो जाएगा, जब अधिक मोटा होगा तो इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये आपका जो है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में बहुत काम करेगा। क्या किया है, सिलियरी मांसपेशी का काम क्या है, हमारा जो उत्तल लेंस होता है यह फ्लेक्सिबल होता है, यह सिकुड़ कर पतला मोटा हो जाएगा, फोकस दूरी घट जाएगा, फोकस दूरी घटेगा, पावर बढ़ जाएगा। और दूसरा काम क्या है, सिलियरी मांसपेशी इसको खींच के फैला देता है, या अधिक पतला हो जाता है, पतला अधिक होगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो इसकी पावर, इसकी शक्ति, इसकी क्षमता घट जाएगी। ये आपका हो गया उत्तल लेंस। चलिए वहां चलते हैं। हाँ जी, नेत्र लेंस, ये वाला क्या कहता है, पुतली के नीचे जिलेटिन जैसे पदार्थ जिलेटिन जैसे पदार्थ तथा, यानी उत्तल लेंस किसका बना होता है, जिलेटिन का बना होता है। उत्तल लेंस किसका बना होता है भाई, जिलेटिन जैसे पदार्थ का बना होता है। और कैसा होता है ये पारदर्शक होता है, आर पार दिखता है, ठीक ना। मुलायम पदार्थ का बना हुआ एक क्या है, यह एक उत्तल लेंस है। कैसा पदार्थ का बना हुआ, तो मुलायम पदार्थ का बना हुआ यह कैसा है, एक उत्तल लेंस है, जो सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से अपने आकार को पतला या मोटा कर सकता है। ऐसा करने से प्रकाश रेटिना पर फोकसित हो जाता है। तुरंत बता रहे थे, प्रतिबिंब, ऐसा प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है, तो हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं थोड़ा पीछे, एक चीज छोड़े थे, आइए कचाप द्रव को छोड़े थे और एक नेत्र रस को छोड़े थे। आइए नेत्र रस क्या होता है, एक्वस ह्यूमर। यह कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में होता है। यह कहां होता है, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में होता है, और जहां पर एक ग्रंथि पाई जाती है उसको कहते हैं एक्राइमल ग्रंथि। उसको क्या कहते हैं, लेक्राइमल, लेक्राइमल ग्लैंड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, राइमल नहीं, लेक्राइमल, लेक्राइमल ग्लैंड, ठीक ना। किसमें लेक्राइमल ग्लैंड पाया जाता है, तो ये एक्वस ह्यूमर में पाया जाता है। एक्वस ह्यूमर कहां होता है, तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में होता है। फिगर पे आते, थोड़ा देर में आते हैं।
कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में लैक्राइमल ग्लैंड होता है, और लैक्राइमल ग्लैंड में तो अच्छा लेटराइमल यहाँ लिखा हुआ है, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक था लेकिन ठीक ठाक है, लेक्राइमल है ना। ये रो को खत्म कर दीजिएगा और ये भाग आपका सही हो जाएगा। लेक्राइमल ग्रंथि पाया जाता है, और ये लेक्राइमल ग्रंथि क्या होता है, इसी लेक्राइमल ग्रंथि में क्या बनता है बाबू, आंसू बनता है। आप जो रोते हैं, जो रोते हैं, जो आंसू गिरता है, वह आंसू किसमें बनता है, यह आंसू लेक्राइमल ग्लैंड में बनता है, जो कहाँ मौजूद होता है, एक्वस ह्यूमर में मौजूद होता है। कहाँ मौजूद होता है वो, एक्वस ह्यूमर में मौजूद होता है। आंसू में क्या क्या मौजूद होते हैं, तो आंसू में जिंक मौजूद होता है, आंसू में पानी मौजूद होता है, आंसू में ग्लूकोज मौजूद होता है, आंसू में नमक मौजूद होता है, और आंसू में विटामिन ए मौजूद होते हैं। और इसका काम क्या है, नेत्र लेंस को सुरक्षा प्रदान करना। इसका काम क्या है, नेत्र लेंस को सुरक्षा प्रदान करना। हम जो रोते हैं वो लैक्राइमल ग्लैंड से निकलने वाले आंसू के कारण रोते हैं। उसमें क्या पाया जाता है, तो जिंक पाया जाता है, पानी पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, नमक पाया जाता है, नमकीन होता है। कभी कभी आंसू मुंह में चला जाता है तो स्वाद कैसा लगता है, नमकीन लगता है, तो वो सॉल्टी होता है, विटामिन ए मौजूद होता है। इसके बाद आइए, ये कहाँ पाया जाता है तुरंत फिगर में बताएंगे। अब आइए कचाव द्रव में। कचाव द्रव कहाँ होता है, पिछले कोष्ठ में होता है, मतलब जो गोल वाला भाग होता है ना, आई बॉल, नेत्र गोलक, उसी में क्या पाया जाता है, कचाव द्रव पाया जाता है। कचाव द्रव कैसा होता है, तो पारदर्शी होता है। कैसा होता है, तो रंगहीन होता है। और कैसा होता है, श्यान होता है, गाढ़ा होता है। यह नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है तथा रेटिना को सुरक्षा प्रदान करता है। बाबू, नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है। आप बैलून, गुब्बारे को फुलाइए, अगर गुब्बारा फूल गया, हवा अगर नहीं निकला है तो गुब्बारा का आकार बना हुआ रहेगा, अगर हवा निकल गया तो गुब्बारा का आकार खत्म हो जाएगा। उसी तरह हमारा जो आई बॉल है, नेत्र गोलक है, उसके अंदर यह कचाव द्रव विट्रियस ह्यूमर पाया जाता है, और यही विट्रियस ह्यूमर क्या करता है, उसके हमारे आंख के गोले को गोल बनाए रहता है। यदि यह द्रव बह गया तो हमारा आंख अंदर चला गया, सिकुड़ गया, खत्म हो गया। तो दो चीज आपका फिगर में आपको दिखाना है। चलिए देख लेते हैं दोनों चीज को फिगर में। ये जो भाग है इसमें द्रव पाए जाते हैं। इस रंग से बना दें, चलिए। इसमें क्या पाया गया, ये यहां पर लिख देते हैं, ये विट्रिय कचाव द्रव है, कचाव द्रव है। इसको क्या कहते हैं, विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, रेटिना को सुरक्षा प्रदान करना, और दूसरा काम क्या है, यह क्या कहते हैं, आई बॉल के आकार को, नेत्र गोलक के आकार को बनाए रखता है। और एक द्रव, दूसरा जो द्रव था जो कहाँ पाया जाता था, एक्वस ह्यूमर। दूसरा द्रव क्या था, एक्वस ह्यूमर, जो लेंस और कॉर्निया के बीच में पाया जाता था। इसको अलग रंग से डाल देते हैं भाई, अलग रंग आ जाओ, अलग लो, इससे ठीक है। यहाँ सॉरी हाँ,
इसका नाम क्या है, कहाँ पे लिखें, इसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं। इसका नाम है एक्वस ह्यूमर, AQUOUS, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर। ये पूरा आपका नेत्र समाप्त हो गया। नेत्र से इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपको किसी भी कंपटीशन में नहीं आएगा। चलिए, ओके, धन्यवाद। पूरा का पूरा आप अस्थाई से आराम से 1 2 3 बार देख लेंगे। धन्यवाद।